नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि इसके रिज़ल्ट के बारे में है और इसकी कट ऑफ के बारे में है। आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो कटाव बताने वाला हूँ ये यूनिट वाइज कटाव होगी और कैटेगरी वाइज होगी। जैसे कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सभी की कटाव को मैंने इंक्लूड किया है। यूनिट वाइज मतलब नागल, भटिंडा और पानीपत, विजयपुरम सभी की कटाव के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना। चलिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं इसी के आसपास नंबर बता रहा हूँ, अगर इसके आसपास नंबर आपके बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसका जो है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। सभी लोगों के बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर बन रहे हैं। 100 से ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों के नंबर बन रहे हैं। इसमें वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, इसलिए दोस्तों इसमें कट ऑफ जाने की बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। तो जो पिछला वैकेंसी आई थी अटेंडेंट ग्रेड 1 का, उसका जो कट ऑफ कम गया था, लेकिन उसका जो पेपर का लेवल था काफ़ी हाई लेवल था। लेकिन इसका जो है पेपर का लेवल काफ़ी आसान पूछा गया था, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। दोस्तों, जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में मतलब कि जब एग्ज़ाम हुआ था तब मैं इसका एनालिसिस किया था और मैं आपको बताया था कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब स्कोर कार्ड जारी होने के बाद फिर से एक बार मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आज जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मैं शुरुआत करूँगा। अगर आप अदर ट्रेड के बारे में भी जानना चाहते हैं कट ऑफ के बारे में तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं अदर ट्रेड की कट ऑफ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नागल यूनिट की। नागल यूनिट में सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ क्या जाने वाली है ये बात करते हैं। दोस्तों, मैं जो कट ऑफ बताऊँगा सीटों की संख्या और इसकी कट ऑफ पे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि आप अगर यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी में नागल यूनिट में इलेक्ट्रिशियन की टोटल 6 सीटें थी। 6 सीटों में अगर आपके 125 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीटें रखी गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 सीटें, 3 सीटों में अगर आपके 124 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा और स्किल टेस्ट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी हैं, आपके लिए टोटल सीटें 4 रखी गई थी, जो कि नागल यूनिट में। अगर आपके यहाँ पर 120 नंबर बन रहे हैं तो 120 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें। चलिए, अब बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की। दोस्तों, एसटी कैटेगरी में कोई सीटें नहीं थी, इनको सीधा जनरल में फ़ाइट करना होगा अगर एनएफएल में वैकेंसी यानी नौकरी लेना चाहते हैं तो। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 2 सीटें थी। 2 सीटों में अगर आपके यहाँ पर 121 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, नागल यूनिट के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। अब अगला यूनिट आपका भटिंडा यूनिट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी कितनी सीटें हैं और क्या कट ऑफ जाने वाली है। चलिए, जैसा कि
जैसा कि आप बठिंडा यूनिट में अप्लाई किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी कम है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी में आपके लिए यहाँ पर 2 सीटें थी। 2 सीटों में अगर आपके 126 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, आपके लिए यहाँ पर 1 सीट थी। 1 सीटों में दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ कहीं कहीं जनरल से ज़्यादा चला जाता है। आप जानते ही होंगे ओबीसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी कट ऑफ तो हो सकता है जनरल से ज़्यादा भी चली जाए। इसलिए अगर आपके यहाँ पर 125 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी हैं, 1 सीट है। अगर आपके यहाँ पर 121 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। स्किल टेस्ट ज़रूर करें। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई सीटें नहीं थी। अगर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जनरल में आपको फ़ाइट करना होगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, आपके लिए 1 सीट थी। 1 सीट में अगर आपके 123 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब अगले यूनिट के बारे में देखते हैं, वहाँ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगला यूनिट आपका पानीपत यूनिट है। यहाँ पर वैकेंसी की चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितनी वैकेंसी है, आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1-1, 2-2 सीट के लिए कट ऑफ बताना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आपकी कट ऑफ आगे पीछे भी हो सकती है। जो मैं बता रहा हूँ आगे पीछे भी हो सकती है। 1 सीट के लिए पता नहीं एक लड़का कितना नंबर ज़्यादा लेके आया हो, उसी का सिलेक्शन हो हो सकता है 1 सीट के लिए वहाँ पर कोई फॉर्म अप्लाई न किया हो, वहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जा सकती है। इसलिए इसके आगे पीछे भी आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को धैर्य बना के रखना है। हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आप पानीपत यूनिट से अप्लाई किए हैं तो आपके लिए यहाँ पर जनरल में सीटें थी 2, जनरल में 2 सीटें थी। अगर आपके यहाँ पर 124 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, आपके लिए यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट के लिए इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। यहाँ पर अगर आपके 123 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2 सीटें थी। 2 सीटों में अगर आपके 120 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर कोई सीटें नहीं थी। अब बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट थी। 1 सीट के लिए अगर आपके 119 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले यूनिट के बारे में। विजयपुर यूनिट लास्ट यूनिट है, इसके बारे में देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो पर ज़रूर बने रहें, आपको रिज़ल्ट के बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। ये आपका विजयपुर यूनिट है। अगर आप यहाँ से अप्लाई किए हुए हैं तो आप कट ऑफ ज़रूर देखें। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी से अप्लाई किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें थी। 4 सीटों में अगर आपके 126 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं, यहाँ पर जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 सीट थी। 1 सीट में अगर आपके यहाँ पर 125 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की।
एससी कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 122 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर एक सीट थी। एक सीट के लिए यहाँ पर 115 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में, आखिरकार इसका रिज़ल्ट कब आएगा। दोस्तों मैं रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करूं तो आपका रिज़ल्ट जो है लास्ट अगस्त या सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगस्त या सितंबर में आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें। स्कोर कार्ड तो आपने देख लिया होगा। चलिए कट ऑफ भी मैंने बता दी है। अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप ज़रूर स्किल टेस्ट की तैयारी करें, आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाए। और आगे पीछे भी नंबर बन रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट करते रहें।